नमस्कार मित्रों। अक्सर रविवार के दिन हम छोटे मोटे टॉपिक पर डिस्कस करते हुए आए हैं और आज भी हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिस्कशन हमेशा हमेरा प्रयास यह रहता है उसके पीछे किसी न किसी रूप में किसी का हित बने, ना कि किसी का अहित हो। आप देख रहे होंगे, खैर अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हमारी उम्र क्या होगी। चेहरे को देखकर, मूँछों को देखकर, बालों को देखकर और जो फेस है उसकी खाल को देखकर कुछ हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वास्तविक उम्र क्या होगी। वैसे तो हमारे जितने भी मित्र हैं, अब तक का जो हमारा 30 साल का अनुभव रहा है, उसमें बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमसे काफ़ी इज़्ज़त देखने में लगते हैं। उसके मूल कारण क्या हैं, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और सिर्फ 3 ही 4 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जितनी उम्र हमारी है, किंतु वो देखने में ऐसा लगता है कि वो 20 या 22 साल के या 25 साल के लगते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी दिनचर्या, उनकी कार्यशैली, उनकी सोच, उनके आचार विचार, उनकी स्मृतियों की भावनाएं, उनकी आध्यात्मिक सोचने का तरीका डिफरेंट निश्चित तौर पर होगा। इसीलिए शायद उनकी उम्र दिखने में कम लगती है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तो हम यही कहना चाहेंगे, जिसका खान पान उचित होता है, मांस से रहित होता है, मांस का सेवन नहीं करते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, छोटा मोटा खेल खेलते हैं और 24 घंटे में किसी न किसी रूप में बगैर पैसे के पुण्य का कार्य करते हैं और हमेशा अपने अंदर अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, किसी दूसरे के प्रति जलन की भावना नहीं रखते हैं। शायद ऐसे लोगों की उम्र दिखने में कम प्रतीत होती है। अक्सर ये देखा जाता है, जब हम किसी शॉप पर चले जाते हैं या किसी बड़ी दुकान पर चले जाते हैं, तो आपसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति आपको अंकल जी कह के पुकारता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो जब वो आपको अंकल जी कहकर पुकारता है और आपको ये पक्का कन्फर्म है कि उसकी आयु जो है वो आपसे 5 वर्ष ऊपर है, किंतु वो जैसे ही आपको अंकल जी कह के पुकारता है या आंटी जी कह के पुकारता है, तो मन के अंदर कुछ पल के लिए थोड़ा कष्ट होता है और इस बात का भी अनुभव होता है कि शायद आप बूढ़े हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों का संबोधन हमारे अभी कुछ समय पहले देखने में आया कि एक सब्जी वाले से एक महिला सब्जी ले रही थी और जो सब्जी बेचने वाला था उसकी उम्र जो थी 35 वर्ष थी और जो सब्जी खरीदने वाली लेडीज़ थी उसकी उम्र लगभग 45 थी, किंतु उसका संबोधन सामने वाले के प्रति ये ऐसा ही था कि अंकल जी ये दे देना, अंकल जी वो दे देना। उस सब्जी बेचने वाले का तो काम सब्जी बेचना है और वो बेचेगा। वो इस बात की चिंता क्यों करे कि सामने वाले ने उसे क्या कहा या क्या नहीं कहा, किंतु मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी उम्र के बड़े व्यक्ति को जो लगभग 15 वर्ष का अंतराल रखता है, तब तो उसको अंकल जी कहा जाना हमारे समझ में उचित है। किंतु मात्र 5 वर्ष का या 10 वर्ष का अंतराल है तो भाई फ्री में ही उसको बुढ़ा बनाने का या बुढ़िया बनाने का क्या मतलब बनता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर या बड़े संस्थान में जब किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसकी क्या आयु रहती होगी? मान के चलिए मिनिमम 40 और अधिकतम 45 इन प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जब वो जॉब पर पहुंच जाता है तो जॉब पर पहुंचने के पश्चात जाहिर सी बात है वो मैरिज करता है, और जब वो मैरिज करता है तो आधे से मतलब 45 साल का यदि व्यक्ति है तो 22 साल या 23 साल की लड़की से उसका विवाह संपन्न होता है। किंतु जिससे विवाह संपन्न हुआ है वो लड़की अपने हस्बैंड को कभी अंकल नहीं कहती है, ना ही उसके परिवार के लोग उसके पति को अंकल कहते हैं। वो एक रिश्ता बना लेते हैं। वो रिश्ता किस चीज़ का रिश्ता होता है? आफ्टर ऑल हम जो समझाना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति के पास बेशुमार धन दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, जज्बा है, या उसके अंदर कोई एक कलाकृति कलाकार के रूप में कोई एक गॉड गिफ्टेड कला है, तो जाहिर से निश्चित तौर पर जो नेगेटिव पार्ट होता है स्त्री प्रसंग से मैं कहना चाहूँगा, वो उस व्यक्ति को अंकल के नाम से सुशोभित नहीं करते हैं। वो उसको भाई साहब बोलती हैं या भैया बना लेती हैं या देवर बना लेती हैं, किंतु अंकल नहीं कहेंगे। यही स्थिति पुरुष के सामने आती है कि यदि कोई स्त्री उम्र में बड़ी है, देखने में सुंदर लगती है, तब तो उसको भाभी जी कहेंगे। और ये पॉइंट नोट करने वाली है, यदि सामने वाली स्त्री सुंदर है तो आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहन तो कह ही नहीं सकता, बहन जी तो कह ही नहीं सकता, 101% वो उसको भाभी जी कहकर ही संबोधित करेगा। क्योंकि भाभी जी कहकर वो अपने मन की बात यदा कदा किसी न किसी रूप में कह भी सकता है, और कुछ हद तक वो जब वर्ड यूज़ करता है भाभी जी तो कुछ पल के लिए वो जवान भी हो जाता है। और ठीक उसी तरीके से जब कोई स्त्री किसी पुरुष को भाई साहब करके पुकारती है, सुनिए जी करके पुकारती है, तो वो पुरुष भी खिलखिला उठता, अंदर से जवान हो उठता, क्योंकि उम्र 55 की, दिल बचपन का। कुल मिला के परंपराएं, सामाजिक परंपराओं में जो परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, किंतु हम तो सामाजिक चिंतन करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि अंकल या आंटी कहने की ज़रूरत ही क्यों? जब व्यक्ति लाठी लेकर चलने लगे, लड़खड़ा कर चलने लगे, उसको आँखों से दिखाई ना दे, वो अपनी बुद्धि विवेक से इस ठीक तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, आध्यात्मिक श्रेणी की ओर अच्छी तरीके से अग्रसर हो, ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति यदि उसको अंकल या आंटी कहता है, तब तो हम समझते हैं कुछ हद तक ठीक है। किंतु खुद अपने आप में जवान रहना है और दूसरों को भी जवान रखना है, या यूँ करिए खुद अपने काम निकालने हैं या दूसरों से काम निकलवाना है, तो प्यार के दो बोल बोलने में क्या दिक्कत है? इस अंकल को अंग्रेज़ों के पास छोड़ दो, आंटी को अंग्रेज़ों के पास छोड़ दो। हम भारत देश के अंदर रहते हैं, खुद जवान रहिए और सामने वाले को जवान बने रहने दीजिए। इसी में आपका आत्मबल खुशियों से भरपूर होकर आगे बढ़ेगा, और सामने वाला भी यदि आपका काम नहीं भी करना चाहता है, किंतु आपके संबोधन में शालीनता है, तो ऐसे मान के चलिए निश्चित तौर पे 50 से 80% आपका कार्य होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मित्रों, बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए कम शब्दों में हम अपनी बात कहना चाहेंगे कि आज के वर्तमान समय में लोग
हर चीज़ का एक स्टेटस और सिंबल बना देते हैं कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। सही मायने में जो प्रेम है वो त्याग होता है। हर पल, हर सूरत में, हर दृष्टि में सामने वाले व्यक्ति का भला करना या भला होना ही प्रेम कहलाता है। दूसरी श्रेणी में जो हम वर्ड्स विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ नॉट लव। वो सिर्फ गिव एंड टेक का एक फार्मूला होता है, अपने काम निकालने का फार्मूला होता है। अपने तरीके से, अपने विचारों से जो छल कपट आपने सीखा है, सामने वाले को चूना लगाने का होता है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप दूसरे को चूना लगाएंगे, आपके को भी 10 गुना चूना लगने वाला है। यह कटु सत्य है। हाँ, माने तो आप अपने जीवन में आजमा कर देख लिए। अंतो गत्वा किसी को जानबूझकर अंकल ना कहें। हाँ, सामने वाला ही कहता है कि तुमने मुझे भैया क्यों कह दिया, तब तो उससे कहो अंकल जी। या सामने वाली लेडीज़ कह दे कि तुमने हमें भाभी क्यों कह दिया, तब उन परिस्थितियों में आप उसको आंटी कहें। तो कुल मिला के अंकल आंटी के शब्दों का प्रयोग कम करें और खुशहाल जीवन जीने के लिए भैया जी, भाभी जी का प्रयोग करें। धन्यवाद।